क्या चेंजिंग हम इस वक्त आप बता सकते हैं कि आप लेकर आए? सेल्फ हेल्प बेसिस पे यहाँ पे ऑडिटोरियम बनाया, सेल्फ हेल्प बेसिस पे यहाँ पे मस्जिद बड़ी खूबसूरत बनाई। लेकिन यही अफसरान जब फील्ड में चले जाते हैं तो इनका रवैया जो ऐसे जैसे हकीकी औलाद की तरह पाल रहे हैं और इनको ट्रेन कर रहे हैं और उसके बाद जाके माशरे में ये आपका नाम बदनाम करें, बिल्कुल नहीं करें। एक तरफ पुलिस का शोबा और दूसरी तरफ एक फाउंडेशन चलाना। बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन। मैं एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट मैं फाउंडेशन का हिस्सा नहीं हो सकता। तो आप ऑपरेशंस में या कुछ फील्ड ड्यूटी में आ जाते हैं तो एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा इस तरह। चाहे मेरा कोई जानने वाला है या नहीं जानने वाला, मुझ तक कोई बंदा अप्रोच कर लेता है और उसका जायज़ काम है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने करना है तो मैं तो फ़ौरन कर देता हूँ। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मेहमान कमांडेंट चून ट्रेनिंग स्कूल और कॉलेज कमांडेंट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कि उनके दौर में जब वो यहाँ पर आए उस वक्त क्या हालात थे, आज क्या तब्दीली आई जो उन्होंने खुद जिसमें हिस्सा भी डाला और क्या तब्दीली लेकर आए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। चूंक यहाँ पर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स, कई सारे जवान, उनका ताल्लुक़ यहाँ से है और इंतज़ामात के हवाले से हमेशा यहाँ की मीडिया पे वीडियोस भी अक्सर वायरल होती थी जिसमें गिले शिकवे होते थे। और आज जब हम रमज़ान के महीने में बैठे हुए हैं तो ये महीने में ख़ास तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा शिकायतें और मीडिया की रोज़ स्क्रीनों की जीनत बनते थे। तो आज बताएं कि आज हालात जो हैं क्या तब्दीली आई है और इस वक्त मौजूदा आपके दौर में आप जब से यहाँ तैनात हैं तो क्या चेंजिंग हम इस वक्त आप बता सकते हैं कि आप लेकर आए? मैं तो आपको बाद में बताऊंगा, आपने विज़िट किया है कॉलेज का, आप मुझे बताएं आपको कोई तब्दीली नज़र आई? बहुत खूबसूरत लग रहा था। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं आज से तकरीबन कोई 8.5 माह पहले यहाँ पे पोस्ट हुआ। इस ट्रेनिंग कॉलेज में मुख्तलिफ़ ऑफिसर्स आते रहे, हर ऑफिसर ने अपना अपना रोल प्ले किया, कंट्रीब्यूट किया। लोगों ने सेल्फ हेल्प बेसिस पे यहाँ पे ऑडिटोरियम बनाया, सेल्फ हेल्प बेसिस पे यहाँ पे मस्जिद बड़ी खूबसूरत बनाई। इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो सेल्फ हेल्प बेसिस पे बनी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे बहुत सारे काम होने वाले थे। टू स्टार्ट विद, मिसाल के तौर पे जब मैं आया तो मैं पहले दिन इनके मेस में गया तो मैंने मेस पे बहुत बुरे हालात थे। जो टेबल थी उसके ऊपर रेक्सियन का कपड़ा था और उसके ऊपर सालन के कुछ 6-7 साल पुराने निशान थे। तो मैंने इनसे पूछा कि जी ये पानी किस में पीते हैं? स्टील के गिलास भी नहीं पड़े हुए थे। तो मैंने कहा जी ये पानी किस में पीते हैं? तो उन्होंने कहा जी अपनी अपनी बॉटल्स लाते हैं, वो सामने टब पड़ा हुआ उसमें पानी भरते हैं और पानी पी लेते हैं। तो हमने सेल्फ हेल्प बेसिस पे हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के दोस्त हैं, मसलन तो नासिक के मालिक जो हैं उमर बेग मेरे सगे भाइयों की तरह हैं, गोभी पेंट्स वाले हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट करके तो कॉलेज के लिए डिफरेंट चीज़ें फिर डोनेट कराई। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 5 मेस हैं इस कॉलेज में। इसका 90 एकड़ का एरिया है, हमारे पास 5 मेस हैं। यहाँ पे कांस्टेबल से लेके DSP लेवल तक के लोग ट्रेन होते हैं, बल्कि ASPs भी यहाँ पे आते हैं ट्रेन होने के लिए। तो हमने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाए। हमारे पास 5 मेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे के सारे सेंट्रली एयर कंडीशन हैं, हर किसी में बुफे सिस्टम लगा हुआ है और इवन हमारे जो कांस्टेबल्स हैं वो भी नैपकिन के साथ खाना खाते हैं और हर के सामने शीशे का जग और गिलास पड़ा हुआ है, छुरी कांटा पड़ा हुआ है और वो बड़े बाइज़्ज़त तरीके से खाना खाते हैं। ये 1988 में एज अ ट्रेनिंग स्कूल बना, बाद में से अपग्रेड करके 2012 में से कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। तो यहाँ पे एक वक्त में 2700-2800 लोगों की कैपेसिटी है ट्रेन होने की। तो मैं जब यहाँ पे आया तो हमने देखा, हमारी टीम ने, कि किसी एक हॉस्टल में भी एक एग्जॉस्ट फ़ैन नहीं था और गर्मियों में 12-12, 13-13 लोग आपने एक कमरे में घुसाए हुए हैं। जब आप उनको इस माहौल में ट्रेनिंग देंगे तो वो बाहर जाके तो वो लोगों से क्या सलूक करेंगे? ट्रेनिंग जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। जब आप अच्छे कंड्यूसिव माहौल में ट्रेनिंग कराएंगे, उनको अच्छी चीज़ें इनकलकेट करेंगे, उनको एक अच्छा माहौल देंगे, साफ़ सुथरा माहौल देंगे, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होने देंगे, उनको बताएंगे कि जी आप बड़े पुरवकार ऑफिसर हैं,
तो वो जब माशरे में जाएंगे तो वो लोगों से भी उसी तरह से ट्रीट करेंगे। हमने 900 से ज़ायद यहाँ पे एग्जॉस्ट फैंस लगवाए। फिर गोभी पेंट्स और डिफरेंट पेंट्स कंपनीज से लेके हमने पूरे कॉलेज को पेंट कराया। आपको पूरे कॉलेज में डिफरेंट किस्म की पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं और ये पेंटिंग्स आप ज़रूर देखिएगा, एक दो को हाईलाइट भी कीजिएगा। ये किसी प्रोफेशनल ने नहीं बनाई। हमारे पास यहाँ हमारी फीमेल बच्चियाँ ट्रेनिंग कर रही थी, उनका बैन नंबर काफ़ी ज़्यादा था, 1700 इन नंबर। हमने उनका एक कंपटीशन कराया और उन्होंने कोई प्रोफेशनल किस्म की ट्रेनिंग नहीं ली हुई थी पेंटिंग बनाने की, ये वो, उन्हें सिर्फ शौक़ था। उनमें से हमने 22 बच्चियाँ सेलेक्ट की और ये पूरे कॉलेज में जितनी पेंटिंग्स लगी हुई हैं ये सब हमने उन्हें सिर्फ पेंट और गत्ता दिया, ये सब उन्होंने बनाई। और आप ये फोकस करके कोई एक आधी पेंटिंग दिखाइएगा, किसी भी प्रोफेशनल से ये कम पेंटिंग नहीं है। फिर हमने कॉलेज में आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट चीज़ें इम्प्रूव करना शुरू की। हमने फ़ूड कोर्ट इतना खूबसूरत बनाया, आई एम श्योर आपने उसका विज़िट किया होगा। फिर फूड कोर्ट के बाहर हमने शाम को एक बहुत बड़ी असेंबली लगा दी, उसके सामने हमने 3 लॉन्स बड़े खूबसूरत बना दिए, उसमें बारबेक्यू का हट लगा दिया, ताकि ट्रेनीज़ का जब लेयर टाइम होता है शाम को 5 से 10 बजे तक, तो वो बजाय इसके कि कमरों में कुड़ते रहें, वो वहाँ जाके लाइफ को एंजॉय करें। पाकिस्तानी सॉन्ग्स, अच्छे पाकिस्तानी सिंगर्स, मेहदी हसन, गुलाम अली, इस तरह के जो हमारे पाकिस्तानी नेशनल हीरोज़ हैं उनके वहाँ पे गाने बाकायदा लगे होते हैं। ये ट्रेनीज़ वहाँ पे बैठ के शाम को लॉन में एंजॉय करते हैं, बारबेक्यू एंजॉय करते हैं, फूड कोर्ट एंजॉय करते हैं। आई विश आप इस ट्रेनिंग कॉलेज का एक शाम का व्यू भी ज़रूर लीजिएगा। इस कॉलेज में आपको इस किस्म का लाइटिंग अरेंजमेंट नज़र आएगा कि आप परेशान हो जाएंगे, कि आपको लगेगा आप किसी फ़ॉरेन इंस्टीट्यूशन में आ गए। हमने मिसाल के तौर पे कुछ दिन पहले जब ये टर्म शटम ख़त्म होने वाला था 2 दिन पहले, तो हमने इस कॉलेज में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल और जिम्नेज़ियम बनाया। तो उसका इफ्तिताह करने मोहसिन नकवी साहब आए। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो तकरीर की वो बड़ी दिल को बढ़ा देने वाली और खून बढ़ा देने वाली थी। जब वो, उनका पहले इरादा नहीं था एड्रेस करने का, वंस ही एंटर्ड द कॉलेज, उन्होंने लाइटिंग अरेंजमेंट देखा, सफाई सुथराई माहौल देखा, तो उन्होंने कहा या अगर कोई ट्रेनीज़ हैं तो मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं 8-10 साल पहले इस ट्रेनिंग कॉलेज में आया था और मेरे जहन में यही था कि इसके बहुत बुरे हालात होंगे, खंडर किस्म की इमारत होंगी और पता नहीं आईजी साहब मुझे इधर क्यों लेके जाना चाह रहे हैं। तो कहते हैं जब मैं गेट से एंटर हुआ तो मुझे ये लगा कि मैं लॉस एंजलिस की किसी पुलिस अकेडमी में आ गया हूँ। तो ये बहुत बड़ा कमेंट था। तो आप अगर पॉसिबल हो तो शाम के हमारे जो हमने लाइटिंग अरेंजमेंट किया, हर दरख्त पे हमने सिलेंडर लाइट लगा दी, डिफरेंट स्पॉट लाइट्स लगाई, डिफरेंट चीज़ों को हाईलाइट किया, शोहदा की वॉल बनाई, उस पर लाइटिंग अरेंजमेंट कर दी। तो हमने कोशिश ये की कि एक बहुत खूबसूरत किस्म का माहौल बनाए। दूसरा हमने कोशिश की कि जो ट्रेनिंग है इन सब ऑफिसर्स की, उसको हम प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाए। हमने थ्योरी पोर्शन बहुत कम कर दिया और हमने जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जो फील्ड में जाके इनको काम आती है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, आपने एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने बिहेव कैसे करना है। इसमें सर कता कलामी माफ़ कीजिएगा, इसमें यही असल मामला है जो एक आम जो पाकिस्तानी है वो इसको समझ नहीं पाता। वो कहता है कि अगर जिस तरह आज मैंने माहौल देखा, बड़ा अच्छा माहौल है, लेकिन यही अफसरान जब फील्ड में चले जाते हैं तो इनका रवैया जो ऐसे जैसे कोई ट्रेनिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं आपको बताऊँ, ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपका कोर्स कमांडर कौन है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मेरा कोर्स कमांडर शहीद सिफत गयूर था। इन 2010 ही गॉट शहादत एज एडिशनल आईजी। सिफत गयूर बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान में, ना ऐसा पुलिस ऑफिसर आया है ना आना है, इतना नडर बेबाक और डेड ऑनेस्ट आदमी। हम 28 ऑफिसर्स थे और मैं 28 में से 23 की कसम खा सकता हूँ कि वो फाइनेंशियली करप्ट नहीं है। ये हमारी ट्रेनिंग की वजह थी कि हमारा कोर्स कमांडर इस किस्म का था। जब आप इनको ट्रेनिंग इस नस्ल की देते हैं, आप इनको ओन करते हैं, आप इनको इस तरह से ओन करते हैं कि जैसे आपके सगे बेटे और बेटियाँ हैं, तो फिर ये भी जाके बिहेव करते हैं अकॉर्डिंगली। जब आप इनको बहुत आला नस्ल की ट्रेनिंग देंगे, आप इनमें अच्छी वैल्यूज़ इनकलकेट करेंगे, आपने इनको बताना है कि जी आपने हमेशा अपने से नीचे देखना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, लोगों के काम आना है। आपके पास कोई बंदा मुसीबत में आ गया, उसे सिर्फ एक गिलास पानी दे दें, उसका 50% मसला हल हो जाएगा। जब आप इस तरह की चीज़ें बार बार इनके जहन में बैठाएंगे, ये देखें मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये 90 एकड़ का एरिया है। 90 एकड़ छोटा एरिया नहीं है। आप पूरे कॉलेज की किसी भी सड़क पे चले जाएं, आपको पूरे कॉलेज में कहीं भी एक कागज़ का टुकड़ा या सिगरेट का टुकड़ा नज़र नहीं आएगा। क्योंकि इन्हें मैं ये कहता हूँ कि ये एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक घर है। आई एम द हेड ऑफ़ द फैमिली, आई एम फादर ऑफ़ द फैमिली। मैं जब सड़क पे वॉक कर रहा होता हूँ,
मुझे कोई कागज़ का टुकड़ा नज़र आए, मैं सबसे पहले उठा के उसे खुद डस्टबिन में फेंकता सर हूँ। ये जापानी कौम की सिफात है, जी, जापानी कौम की सिफात है ये जापानी कौम की सफ़ात है। और ये चीज़ें जब इनमें आएंगी, आप ये देखिए, जब ये इस लेवल की ट्रेनिंग लेके जब ये फील्ड में आएंगे, उसका असर आएगा, बिल्कुल आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप इनको हकीकी औलाद की तरह पाल रहे हैं और इनको ट्रेन कर रहे हैं और उसके बाद जाके मुआशरे में ये आपका नाम बदनाम करें, बिल्कुल नहीं करेंगे। सर अपने इन्वेस्टिगेशन स्कूल का हमने विज़िट किया और बड़ा अमेजिंग था, क्योंकि पिछले कई सालों से हम जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और इनके साथ मीडिया का जिस तरह एक लिंक होता है, तो उसमें जो प्रोफेशनल तकाज़े यहाँ पे नज़र आ रहे थे और प्रैक्टिकली देखने में आ रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट था? और ये जो देखिए, ये हमारे एक ऑफिसर हैं आजकल एडिशनल आईजी ट्रैफिक हैं, मिर्ज़ा फरहान बेग साहब, उनका कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई, लेकिन ये बंद पड़ी हुई थी, फंक्शनल नहीं थी। हमने इस बिल्डिंग को आके फंक्शनल किया, उसमें जितनी बेसिक टेक्निक्स हैं इन्वेस्टिगेशन को, उसको हमने फॉलो किया। इन सारे ऑफिसर्स को हमने बताया कि जी आपने ट्रेनिंग करनी है, खुरा उठाना, जो मोल्ड जो जिसको आप अंग्रेज़ी में कहते हैं, उस हद तक हम इन्हें सिखाते हैं कि जी अगर आपको कोई निशान मिल जाए, फिर वहाँ पे डिफरेंट किस्म के हमने स्नैरियो बेस्ड, अगर आपने देखा होगा, हमने वहाँ पे इवन कोर्ट रूम भी बनाया हुआ है कि आपने अगर जज के सामने अपना केस प्लीड करना है। हम पुलिस ऑफिसर्स के केसेस ज़्यादातर इसलिए डिसमिस हो जाते हैं कि हमने उसमें छोटी छोटी टेक्निकल गलतियाँ की होती हैं। उस प्ली पे वो वकील जो है दूसरी पार्टी का वो मार्जिन लेता है, और वो तो यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल कोर्ट रूम बनाया हुआ है जिसमें बाकायदा एक जज बैठता है, एक दूसरी पार्टी का वकील बैठता है, हमारा पुलिस ऑफिसर होता है, प्रोसिक्यूटर होता है, जिसमें हम इनको बताते हैं कि जी आपने अपना केस फाइट कैसे करना है। फिर डिफरेंट किस्म की फोरेंसिक किस्म की लेबॉर्ट्रीज़ के केमिकल्स के टेस्ट कैसे करने हैं, या फिर पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री से रब्ता कैसे करना है, उनसे आपने क्या टेस्ट कराने। जब आप इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, आप इनको बताएंगे कि जी ये चीज़ें आपने करनी हैं और ये चीज़ें नहीं करनी। आप सुबह दोपहर शाम इनको एक चीज़ बताएंगे कि यार अपने से नीचे देखें, अपने से नीचे देखें, आई एम श्योर तब्दीली आएगी। क्यों नहीं तब्दीली आएगी? सर एक तरफ पुलिस का शोबा और दूसरी तरफ एक फाउंडेशन चलाना, और इस रैंक पे आके अवाम के अंदर ये पजीराई फाउंडेशन की वजह से बहुत ज़्यादा आपको मिली, तो दोनों को किस तरह एक टाइम पे कैरी करके चल रहे हैं? ये तो बड़ा मुश्किल काम है, और कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा काम करे तो इल्ज़ामात तो बहुत ज़्यादा लगते हैं। देखिए, बेसिकली मेरी बेगम साहबा फाउंडेशन रन कर रही हैं, अलमरा फाउंडेशन। हम यतीम और लावारिस बच्चों को बिल्कुल अपनी सगी औलाद की तरह पाल रहे हैं। अभी माशाल्लाह हमारे पास 8 घर हैं, 6 कैवलरी ग्राउंड में, 2 DHA में, और हमारे पास 175 बच्चे हैं, जिनमें से 27 हमारी बेटियां हैं और बाकी बेटे हैं। बात यह है कि बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द फाउंडेशन। मैं एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट मैं फाउंडेशन का हिस्सा नहीं हो सकता, लेकिन चूँकि मेरी बेगम कर रही हैं तो मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। जहाँ तक इल्ज़ाम लगने की बात होती है ना, देखें ये सफ़र हमारा 2 साल से भी कम का है। हमने 5 बच्चों से शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 175 बच्चे हैं। हमें सेंट्रल बाग के मालिक ने एक जगह डोनेट कर दी है जहाँ पे हम स्टेट ऑफ द आर्ट इन बच्चों के लिए अपना घर बनाने जा रहे हैं। उसमें कॉन्सेप्ट ये होगा कि छोटे छोटे अपार्टमेंट्स होंगे जो बच्चों के अपने घर होंगे। हमें बरकी रोड पे एक बंदे ने दे दी। देखिए, जो आपकी रेपुटेशन होती है ना, स्पेशली पुलिस ऑफिसर की, वो 5 मिनट में, आप मेरे इधर कॉलेज में एंटर होने से पहले आपको मेरी रेपुटेशन का पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो 24 साल की मेरी नौकरी है, तो उसमें जो मेरी कभी ऐसी ख्वाहिश ही नहीं रही कि मैं कोई ऐसी फील्ड की पोस्टिंग लूँ जिसमें कोई पैसे इन्वॉल्व हो, ठीक है। मेरी कभी ख्वाहिश ही नहीं रही। शायद अल्लाह ने मुझसे ये काम लेना था, इस वजह से शायद मैं उस चीज़ से बचा रहा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली लोग बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली लोग बिल्कुल पैसे भी खा रहे हैं, फाउंडेशंस के नाम पे पैसे खा रहे हैं। बिल्कुल अगले दिन 3-4 दिन पहले BBC पे एक पाकिस्तान की NGOs के बारे में रिपोर्ट आई जो देख के शर्म से सर झुक जाता है कि ये लोग बिल्कुल पैसे खा रहे हैं। कोई फाउंडेशन ऐसी नहीं होएगी। मैं पहले दिन से ऑन बिहाफ ऑफ माई वाइफ एंड ऑन बिहाफ ऑफ द फाउंडेशन, मैं पहले दिन से एक बात कर रहा हूँ, आप हमें 1 रुपया देते हैं या नहीं देते हैं, फाउंडेशन आपको ये हक दे रही है, आप आके हमारा ऑडिट कर सकते हैं, आप आके हमारा ऑडिट कर सकते हैं। कोई भी शहरी, पाकिस्तानी है, गैर मुल्की है, जो भी है, वो आके हमारी फाउंडेशन का ऑडिट कर सकता है। जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाउंडेशंस हैं, उनके जो चेयरपर्सन या CEOs होते हैं, उन्होंने अपने कुछ ना कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस रखे होते हैं, तनख्वाह रखी होती है, गाड़ी रखी होती है। मैंने अपनी बेगम से कहा हम पे 1 रुपया भी हराम है। हम
काफ़ी अरसे से 2009 से ऑनवर्ड्स हमारे घर से 750 बंदे का लंगर जाता है। ये हम खुद कर रहे थे, मैं और मेरी बेगम, जो हमारी इनकम है। मोर देन 70 फैमिलीज़ को हम मंथली राशन दे रहे थे, मोर देन 60 इंडिविजुअल्स को हम मंथली स्टाइपेंड दे रहे थे। ये सारा कुछ जो हम कर रहे थे, अब हम फाउंडेशन को डोनेट करते हैं और वो ये फाउंडेशन ये काम कर रही है। तो इसलिए देखिए, साकिब निसार साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने अगले दिन एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा, महबूब अगर कोई नबी भी ये काम करेगा, इल्ज़ाम उस पर भी लगेगा, तुमने घबराना नहीं है। ठीक है ना। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। आप आज जाते हुए मुझे 50 रुपये अगर दे के जाएंगे कि जी भाईजान, ये मैं अपनी तरफ से आपकी फाउंडेशन को 50 रुपये गिफ्ट करके जा रहा हूँ, एक तो ये कि अगले 15 मिनट में उसकी रसीद आपको मिल जाएगी कि भाई साहब ये आपने 50 रुपये दिए, ये उसकी रसीद है, मैं नहीं दूंगा, आपको स्टाफ कन्वे कर देगा। दूसरी बात ये कि अगर 3 साल बाद भी आप पूछेंगे कि जनाब मैंने फ़लाँ तारीख को आपको 50 रुपये दिए थे, मुझे उसका हिसाब चाहिए, तो आपको भी हिसाब मैंने देना और अल्लाह को भी हिसाब मैंने सर। तो ये कल को आज जो बिजनेसमैन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कल को आप ऑपरेशंस में या कुछ फील्ड ड्यूटी में आ जाते हैं, तो एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा इस तरह। तो आप कल को उनके खिलाफ अगर आपके पास कुछ ऐसा हो तो नॉट एट ऑल, मुश्किल नहीं नॉट एट ऑल। देखिए, जो अच्छा बिजनेसमैन है उसका आईजी के साथ ताल्लुक भी होता है, उसका 6 और डीआईजी के साथ भी ताल्लुक होता है, उसका सीएम के साथ भी ताल्लुक होता है। दूसरी बात यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक असूल बनाया हुआ है कि चाहे मेरा कोई जानने वाला है या नहीं जानने वाला, मुझ तक कोई बंदा अप्रोच कर लेता है और उसका जायज़ काम है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने करना है तो मैं तो फ़ौरन कर देता हूँ, और अगर किसी और से कराना है तो करा देता हूँ। और अगर मैं समझता हूँ कि इसमें कोई गड़बड़ है ये वो, तो मैं अपने स्टाफ से बड़ा प्लेनली कन्वे करा देता हूँ कि जी साहब कह रहे हैं कि जी ये मेरे बस की बात नहीं है। तो हमारे साथ इस फाउंडेशन में आज से 2 साल पहले, ये मेरी और बेगम, हम ही यकम रमज़ान को आज से 2 साल पहले हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि हमें ये करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट फाउंडेशंस का विज़िट किया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का विज़िट किया, कौन क्या कर रहा है। फिर हमें एक चीज़ का एहसास हुआ कि बहुत सारे लोग छत और खाना तो दे रहे हैं, लेकिन वो बच्चों को माँ बाप वाला प्यार नहीं दे रहे। तो वी डिसाइडेड कि हमने अगर ये करना है, भले 2 बच्चों के लिए करना है, भले 200 के लिए करना है, 2000 के लिए करना है, 2 लाख के लिए कर रहे हैं, तो करेंगे ऐसे ही जैसे सगी माँ बाप अपनी औलाद के लिए करती है।